हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7 लेकर आया हूं और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हमें डील करना है, इसमें हमें देखने हैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिकली, है ना। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो मेन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, फिर उनके अंदर सब आइडेंटिटीज़ हम फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आखिर फाइंड कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सबको नॉलेज होना चाहिए अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अगर मैं पीजी की बात करूं तो ये कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड, जिसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, उसका स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, राइट। तो ये हमारा जो है, ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम। आगे बात करते हैं कि इसी पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हमें समझना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन से होते हैं, हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बात करते हैं। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा राइट ट्रायंगल है, हमारे पास दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द बेस इफ दिस इज द थीटा, राइट। क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का जो पोजीशन होता है वो डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल को थीटा कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो लेट्स टेक कि ये हमारा ए बी सी, ये हमारा क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये हमारा बेस है, दिस इज आवर परपेंडिकुलर, दिस इज आवर। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो देखते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं। अगर मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ विथ, लेट्स टेक हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इधर किया कि डिवाइड बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, राइट। तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, इस इक्वेशन में दोनों तरफ हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, एच अपॉन एच का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे न्यूमरेटर और बेस दोनों पे स्क्वायर है तो इसे हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर और ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखो, हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये तो कटे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमें पता है, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि साइन थीटा जो होता है उसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। और हमारे पास कॉस थीटा जो होता है उसका रेशियो होता है हाइपोटेनियस, राइट। तो इसका मतलब यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पर लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस की जगह लिख सकता हूँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमें कुछ दिखता है ना, एक इक्वेशन बनता हुआ दिखता है। ये इक्वेशन हमसे क्या कहता है कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं इस होल स्क्वायर को यहाँ साइन पे चढ़ा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है। तो ये जो हमारे सामने आया, दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी क्या हो गया, हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। अब हम देखेंगे इसका सब आइडेंटिटी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास हमें फर्स्ट आइडेंटिटी मिल चुकी है और वो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, राइट। अब हम देखते हैं कि इसके सब आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं। तो देखो, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं कॉस को इधर लेकर जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारी पहली सब आइडेंटिटी हो गई, ठीक है।
अब दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, इसको इसी तरह से लिख सकते हैं जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा और मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये स्क्वायर अगर मैं इस साइड इक्वेशन के ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एक और सब आइडेंटिटी बन गई, है ना। और सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरह से कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये भी हमारी एक सब आइडेंटिटी हो गई। तो ये हमारे फर्स्ट आइडेंटिटी से रिलेटेड सारे सब आइडेंटिटीज हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जिनको हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यू शुड मेमोराइज ऑल ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड आइडेंटिटी पे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, जैसे हमने लिखा था पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए पूरे इक्वेशन में हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से डिवाइड किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा रेशियो लेंगे, परपेंडिकुलर दूसरा साइड लेंगे और उससे डिवाइड करेंगे। तो परपेंडिकुलर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब मैं करूंगा इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड बाय पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब मैं पी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करूंगा तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ एच अपॉन पी का होल स्क्वायर बराबर पी अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये तो कट के हो गया 1, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास प्लस में बचा b अपॉन पी का होल स्क्वायर और h अपॉन पी का होल स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। तो हम ये देखते हैं कि ये आखिर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं ये कौन कौन सी रेशियो के आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है वो साइन थीटा होता है, लेकिन इसका उल्टा अगर कर दूं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये होता है कोसेक थीटा, यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ लिख देता हूँ कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा विच इज कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड दिस इज अवर सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको प्रिसाइजली हम ऐसे याद रखते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी हो गया, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस इज आवर सेकेंड आइडेंटिटी। अब हम देखेंगे इसकी सब आइडेंटिटीज कैसे निकाले। तो सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट आइडेंटिटी के सब आइडेंटिटीज निकाले थे वैसे ही इनके भी निकालेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं सब आइडेंटिटीज की। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पहली सब आइडेंटिटी कि कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, है ना। 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारी पहली सब आइडेंटिटी बन गई। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। तो ये हमारी सेकंड सब आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तीसरा देखते हैं।
तीसरा हमारा हो जाएगा 1 उधर ले गए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये उधर ले गए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो हम इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये एक सब आइडेंटिटी बन गई। चौथा देखते हैं, चौथा क्या होगा, चौथा हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर, नहीं हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसमें हम अब क्या कर देंगे, इसमें हम स्क्वायर रूट उधर चढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक अदर सब आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि ये सब हमारे सब आइडेंटिटीज हो गए, तो इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड सब आइडेंटिटी एंड इट्स सेकंड आइडेंटिटी एंड इट्स सब आइडेंटिटीज, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये इसके लिए भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को निकालने के लिए हमने हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड किया था, दूसरे आइडेंटिटी को निकालने के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, तीसरे आइडेंटिटी को निकालने के लिए डिवाइड करेंगे बेस स्क्वायर से, है ना। तो हम कर देते हैं डिवाइड बाय बेस स्क्वायर ऑन बोथ साइड, है ना। तो इस पूरे इक्वेशन में अब हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर बराबर पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर, जिसमें कट के ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब देखिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, जो कि होता है सेक थीटा, है ना। और हमें पता है पी अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन बी टेन थीटा होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो यही हम यहाँ पे पुट करेंगे, एच अपॉन बी के जगह हम रख देंगे सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब फाइनली हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें मिल गई, और वो क्या है, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है हमारा थर्ड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका सब आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्या है, वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, थर्ड वाली, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना, ये है। तो सब आइडेंटिटी इसकी कैसे निकलेगी, पहली देखते हैं कि भाई ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से तीसरा क्या निकलेगा, तीसरा निकलेगा टेन थीटा स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और हमारा चौथा क्या होगा, चौथा हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सभी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की सब आइडेंटिटी हो गई थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सब को हम एक बार समराइज कर लेते हैं।
तो हम एक बार सभी को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड हमारा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थे जिनसे हमने कुछ सब आइडेंटिटीज निकाले थे। जैसे इससे हमने निकाला था कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तीसरा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। और चौथा कॉस थीटा जो होता है वो होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सब आइडेंटिटीज बन रहे हैं ये सभी हमारे मेन आइडेंटिटी से ही बन रहा है। मतलब अगर आपको मेन आइडेंटिटी याद रहती है तो आप आसानी से ये सभी सब आइडेंटिटीज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, है ना। और क्या बचा, हाँ, और बचा हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हुआ। अब इसका देख लेते हैं। ए यहाँ पर हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। बी होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तीसरा होगा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे इक्वेशन के उस साइड, तो वो हो जाएगा क्या, टेन थीटा बराबर अंडर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सभी हमारे आइडेंटिटीज़ हो गए हैं ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। और ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे वो इनके हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को लेंगे और हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं और इसमें बच्चे अटकते हैं, है ना। तो मैं इसको पूरी कोशिश करूँगा आपको बहुत इजी वे में समझाने का। बहुत आसानी से हमें सीख जाएंगे हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आप इसी तरह से मन लगा के सभी वीडियोस को फॉलो कीजिए और मैंने जितने भी पीछे प्रीवियस वीडियो बनाए हैं उनको देखिए और ट्रिग्नोमेट्रिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। टिल देन bye bye, take care, and do like this video, subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you. God bless you.